4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको हमने नेमिंग दे दी, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी। अब वो कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है, हम पॉइंट को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं डी, तो वो कह रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है ये बोल रहा है ए और बी डिस्टेंसेस पे है साइड से। तो अगर ये वाला डिस्टेंस मैं ले लूं कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो तो ए हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस जो है वो बी हो जाएगा। तो प्रूव करिए कि हाइपोटेन्यूज जो है वो मिनिमम इतने डिस्टेंस पे उतनी लेंथ होगी मिनिमम हाइपोटेन्यूज की। अब हाइपोटेन्यूज की अगर मिनिमम लेंथ चाहिए तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हम जानते हैं AD प्लस DC हो जाएगा। अगर मैं A और B दोनों चाहता हूं तो मेरे को कोई एक ऐसा कॉमन आपस में वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा जिसमें A भी आ जाए और B भी आ जाए, तो वो ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ये वाला एंगल थीटा ले लें तो हम जानते हैं क्योंकि ये दोनों 90 हैं, ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अब अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा मेरा E और ये हो जाएगा मेरा F। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ले आऊं जो परपेंडिकुलर और मेरे को किसमें हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देता हो, तो वो है साइन। तो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी A अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी DC। तो जिस तरीके से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर अगर मैं उसकी बात करूंगा किसकी, इस वाले ट्रायंगल की, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AD। तो इनसे अगर मैं मेरी वैल्यूज निकालूं तो DC की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी A अपॉन साइन थीटा, और मेरी जो B की वैल्यू आ जाएगी AD की वैल्यू आ जाएगी B cos थीटा। तो अगर अब मैं इसमें पुट कर दूं जो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है जो मेरे को मिनिमम करना है, वो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज AD प्लस DC। तो लेंथ जो आ जाएगा AD की वैल्यू क्या है B cos थीटा, जिसको मैं B sec थीटा भी लिख सकता हूं, प्लस DC की वैल्यू क्या है A sin थीटा, जिसको मैं A cosec थीटा भी लिख सकता हूं। अब क्या सिंपल डिफरेंशिएशन, अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा dl अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b sec थीटा का क्या हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, और प्लस का ऐसे cosec थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का cosec थीटा cot थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैं जानता हूं मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मेरे को इसको 0 इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो b sec का तो मतलब हो जाएगा cos थीटा, tan थीटा का मतलब हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर इसको 0 के इक्वल पुट करा, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके 0 पॉजिटिव हो जाएगी, तो a cosec को लिख लिया sin थीटा और cot को लिख लिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। कुछ तरीके से आ गए। अब अगर ये sin तो इधर आके ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा, cos तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b। तो ये क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास tan क्यूब थीटा। तो tan क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन b। तो यानी tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी a अपॉन b की पावर 1/3। ये आ जाएगी मेरी tan थीटा की वैल्यू। अब देखिए मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा। डबल डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, इसका अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये d2l अपॉन d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें डबल डिफरेंशिएशन d तो कांस्टेंट है, sec थीटा का करूंगा तो sec थीटा tan थीटा, और फिर प्लस tan थीटा का करूंगा तो sec स्क्वायर थीटा। इस वाले में tan थीटा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि sec थीटा का रहा तो tan थीटा ऐसे कैसे रहेगा, इसमें जब tan थीटा का करा तो sec थीटा कैसे रहेगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस या माइनस लगा लीजिए क्योंकि बाहर माइनस था, तो माइनस का a, इसका करूंगा तो cosec थीटा का cot थीटा तो ऐसे कैसे, और cosec थीटा का हो जाएगा cosec थीटा cot थीटा, तो स्क्वायर लग जाएगा और माइनस, फिर प्लस, अब cosec थीटा ऐसे कैसे,
cot थीटा का करूंगा तो cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस। तो अब अगर मैं इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा क्या, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे को मिनिमम डिस्टेंस प्रूव करना है। तो अगर इसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया मैंने, तो ए भी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास जो वैल्यूज थी वो क्या क्या थी, AD और AB की, A ये और B ये पुट करूंगा तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी AD प्लस DC। तो लेंथ इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है मेरी, B sec थीटा। तो B sec थीटा का मतलब हमारे को इससे निकालना पड़ेगा। अगर tan थीटा की वैल्यू ये है तो sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम जानते हैं हमारे को sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा इधर। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b की पावर 2/3। इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन b की पावर 2/3। तो sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3। और अगर sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस। अगर इसका अंडर रूट करूंगा तो विच इज अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। कुछ इस तरीके से आ गई sec थीटा की वैल्यू। तो sec थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। अब मेरे को किसकी निकालनी है, cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है। cosec थीटा कैसे आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं sin थीटा को निकालूं तो मेरे को करना होता है tan थीटा को sec थीटा से डिवाइड। तो अगर मेरे को cosec थीटा निकालना है तो cosec थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, sec थीटा को tan थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो sec थीटा को अगर tan थीटा से डिवाइड करूंगा, पहले करके दिखा देता हूं, आता नहीं आता, तो आ जाएगा 1 अपॉन cos, ये बचेगा sin अपॉन cos, और cos से cos नमस्ते, ये बचेगा 1 अपॉन sin जो कि होता है cosec। तो इसका मतलब अगर मैं sec को tan से डिवाइड करूं तो मेरी वैल्यू आने के चांसेस हैं cosec के। तो देखिए cosec थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cosec थीटा की वैल्यू हम यहां पे निकाल लेते हैं, स्पेस कम है थोड़ी सी। तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू तो ये है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। और मेरी जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या है, a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3। तो a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3, इससे तो ये नमस्ते हो जाएगा। तो मेरे पास जो cosec थीटा की वैल्यू रह गई वो रह गई प्लस का a cosec थीटा रह गया अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3। कुछ इस तरीके से रह जाएगा। अगर b की पावर 1/3 से ये नमस्ते होगा b, तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। और यहाँ पे भी नमस्ते होगा तो ये रह जाएगा a की पावर 2/3। अगर मैं पूरे में से अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब इनके बेसिस सेम है तो क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है। तो पावर्स ऐड हो जाएगी तो क्या बचेगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 1 प्लस हाफ 3/2। और आप देखेंगे मेरे को यही चीज लानी थी। तो आपने देखा कहता थोड़ा सा टफ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा लेंथी था, बाकी क्वेश्चन इजी था। सिंपल बस डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करते गए। एक थोड़ा सा डाउट अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसको डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 कैसे कर दिया, तो मेरे पास क्योंकि स्पेस कम थी इसलिए मैंने अजम्पशन के बेसिस पे नहीं पुट करके देखा कि ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है। आप चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्विंग में अगर कोई डाउट है तो यू कैन गेट बैक टू मी, इसका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी आपको दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। और हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर भी कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पसंद आया तो। थैंक यू।